हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को भली भांति पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने जो है कॉन्सेप्ट में ये सीखा था कि जब एंगल शुरू होता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यस और नो। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो जब वो ऐसे कोई भी एंगल घूमते घूमते जाएगा तो यहाँ तक कितना एंगल बन जाएगा, जल्दी बोलो। सबसे टॉप पे कितना एंगल होना बनता है 90 फिर? डिग्री। 90 90। डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री में कुछ भी बढ़ाऊंगा तो बढ़ते 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 कौन सा एंगल हो जाएगा यहां तक आते आते? 180, अच्छा, 180 डिग्री से और आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा तो यहां तक आते आते कितना 270, रहे? अच्छा, और 270 से और आगे बढ़ूंगा तो 360, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो। 360, 360 डिग्री के। तो यानी वन 360 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसे। इसका मतलब हम अभी आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखेंगे। 360 डिग्री, इसे 2 पाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2 पाई भी बोला जाता है। अब सिचुएशन ये आती है कि टू 2 पाई बोला जाता है तो यानी कि 90 डिग्री को पाई/2 कहूंगा तो गलत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पाई हो गया। कैसे? देखो, 2 पाई अगर 360 डिग्री के बराबर है तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री, यस और नो, जल्दी बोलो। yes sir, यस और नो? यस सर। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, एक मिनट। डन, अब दिख रहा है सब कुछ? 360 डिग्री जिसे हम बोलते हैं 360, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो यानी कि मैं इसे पाई/2 भी कह सकता हूँ, यस और नो। 180 डिग्री को पाई कह सकता हूँ, 270 डिग्री को 3 पाई/2, 3 पाई/2। और 360 डिग्री को 2 पाई। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब सुनो, क्वाड्रेंट नाम पड़ा इनका। क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं? जब एंगल्स के 0 से 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्वार्टर सुना है ना? वो पीने वाला क्वार्टर नहीं, है ना। क्वार्टर मतलब फोर्थ पार्ट, यानी कि चौथाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर मैं आपसे बोलता हूं 180 प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी बोलो। अब तो सभी बोल दो। थर्ड। वेट वेट वेट, अब सुनो मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है, जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर कोई भी एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच में होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेके 180 के बीच में होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा? सेकंड। 180 से लेके 270 के बीच में होगा तो थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वाड्रेंट पे बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी, तो प्लीज ध्यान रखना। जैसे कि अगर बात करी जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे को कुछ स्टेटमेंट याद करनी थी, आपको बराबर में दिख भी रहा होगा सारा, है ना। तो उसी को मैं फिर से लिख के बता रहा हूँ। एड शुगर, शुगर टू कॉफी। क्या बोला मैंने? ए, यानी पहले वाले में ए से मतलब है। ए के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, जल्दी बोलो। ऑल ट्रिगो पॉजिटिव साइन, ऑल ट्रिगो पॉजिटिव साइन। क्लियर है? बोलो हाँ। यस इसी सर। तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? साइन साइन। कोसेक। और साइन का अपोजिट साइन कौन एंड होगा? कॉसेक। बाकी कोई दिक्कत? अब वेट, बाकी अदर्स नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टी से टेन, कोट। टेन का अपोजिट होता है कॉट। बाकी अदर नेगेटिव साइन। और सी से मतलब है कॉस, कॉस का उल्टा होता है कॉस। सेक। बाकी अदर्स नेगेटिव साइन। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब yes sir, सुनो, यस इसका सर। यूज करना सीखेंगे पहले। अभी आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे जो आपके सामने है, जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम। आज इनका यूज करके हम कुछ अलग तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, क्या साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? जल्दी कोसेक बोलो। तो थीटा। कोसेक थीटा। और कॉसेक का उल्टा? साइन तो थीटा। साइन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, है ना। तो वेट,
अब जरा ध्यान से समझना छोटी छोटी बातें। देखो, आज कुछ और फॉर्मूले ऐड ऑन होंगे, उनका यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ। Yes, sir. देखो, साइन ए प्लस बी, क्या आपको याद है साइन ए प्लस बी? सुनो, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। सर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, पहला क्वेश्चन ये भी आता है ना? जैसे अगर मान लो, आपको याद होगा लास्ट क्लास हमने 120 डिग्री तोड़ना तो सीखा था, है ना? कि Yes, sir. 120 को क्या लिख सकते हो आप? 60 plus 60. 180 minus 60. 180 माइनस 60। तो अगर मान लो साइन 75 डिग्री आ जाता तो क्या तोड़ते? तब गड़बड़ 180 जाती, में तोड़ते. नहीं करते, अब वो ना गड़बड़ कर जाता। तो पहले कुछ फॉर्मूले याद फिर करेंगे उसकी आज हम। वैल्यू ही नहीं आ पाती जो बचता। तो सुनो, हाँ अब सुनो, आज उन्हीं फॉर्मूलों को करने के लिए हम कुछ आज मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो मेरे साथ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन Sin A ए cos B कॉस cos A बी sin B. प्लस कॉस ए साइन बी। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले दिख रहे हैं ये तो बचपन से देखते आ रहे हो आप, सही बात है। पर अब बात आती है कि कुछ आइडेंटिटीज और ऐड हो रही है आज। अब इसी तरीके से दोबारा से समझना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन साइन ए ए कॉस बी साइन माइनस ए कॉस ए साइन बी। कॉस बी माइनस Yes, कॉस cos A ए साइन sin बी। B. sin B. आया आया आया? नहीं आया ना? Yes, sir. नहीं नहीं आया, दोबारा सर से। एक बार और। हाँ अभी सुनो, फॉर्मूले याद करने हैं और ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन इतने सारे कराऊंगा। जैसे कि अब मान लेते हैं मुझे वैल्यू साइन 75 डिग्री की नहीं पता, ठीक? तो साइन 75 डिग्री की अगर वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे इसे? पहले 45 ब्रेक प्लस फिर आइडेंटिटी। Sin 30 तो हम plus sin 30. ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिस एंगल की वैल्यूज हमें याद होती है। ये बात समझ रहे हो? हम इनको ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिसमें हमारे को वैल्यूज याद होती हैं। अब सिचुएशन ये आती है, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, सही बात है। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो जरा फॉर्मूला देखना, क्या कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या साइन ए है? कॉस बी प्लस कॉस ए साइन Sin बी। A cos B plus cos A sin B. ओके, तो साइन ए कॉस बी Sin 45. प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? साइन एक्स प्लस वाई का Sin फॉर्मूला। X cos Sin X cos Y plus cos X sin Y. अरे वाह! अच्छा दोबारा दोबारा, अगर मैं इसकी जगह एम और इसकी जगह एन बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे? Sin Then M sin cos M plus N cos M plus cos M और sin N. अच्छा, अगर मैं टी और एस बोलता हूँ तो? साइन Sin डी T कॉस cos एस S plus cos cos T और T sin S. साइन ए। अच्छा, अगर मैं पी क्यू बोलता हूँ तो? Sin P cos Q plus cos P sin Q. क्या कह रहे हो सर, फॉर्मूला याद हो रहा है ये तो? अब वेट, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं साइन 45 प्लस 30 तो? Sin 45 cos साइन 30 45 cos 30 cos प्लस 30 plus cos cos 45 45 साइन 30। sin 30. ये बात किसी को दिक्कत है तो बताओ अभी, जल्दी बोलो। ये अच्छा. फॉर्मूला पहले अप्लाई करना सीख रहे हैं, समय के साथ याद हो जाएगा, ठीक है? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 by root 2. सर 1/√2। अच्छा पता है ये बात आपको? और cos 30 डिग्री की वैल्यू? Root 3 by 2. सर 3/2। अच्छा, cos 45 डिग्री की वैल्यू? सर 1 1/√2। by root 2. और sin 30 डिग्री की वैल्यू? सर 1 by 1/2। 2. 1/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? Oh sir. अच्छा 2√2 तो सभी के नीचे ही है, दोनों के नीचे। Yes sir. तो एलसीएम Root लेने 3 पे plus 1. कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. आया Yes, sir. समझ? बोलो हाँ। Yes sir. नहीं आया ना? सर इसे रेशनलाइज नहीं करेंगे? नहीं, √2 को जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे आंसर आपको ऐसे ही दिखेंगे। आंसर आंसर पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ऐसे ही अब दोबारा समझो, cos a प्लस बी का भी फॉर्मूला होता होगा फिर तो, एंगल के अंदर से ब्रेक करने के लिए, यस और नो? अब बताता हूं,
कुछ बंदों को जो फॉर्मूला नहीं पता होता ना, वो ऐसे सोचते हैं जैसे मल्टीप्लाई नहीं होती, सर साइन ए माइनस साइन बी नहीं लिख सकते क्या ऐसे? बेटे नहीं लिख सकते, एंगल को तोड़ने के लिए फॉर्मूले बने हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले याद नहीं करते, समझ रहे हो? तो फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा आपको। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जल्दी बोलो। So sin A cos B cos plus A- cos A sin B. है ना? cos A अबे cos A रुक sin जा B रुक जा minus- रुक जा रुक जा, मैं कौन सा फॉर्मूला पूछा था अभी? cos का नहीं, मैंने अभी कॉस का क्यों पूछा, Sin मुझे का। बताया नहीं है। So sin पर से का. हाँ, अब वेट, मैं ना मार्क करता हूँ। देखो मैंने इसका फॉर्मूला, बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? So sin A cos B sin minus A cos cos A B sin minus B. cos A sin B. क्लियर है? बोलो हाँ। ऐसे ही अब जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। रेडी? बोलो हाँ। देखो, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस कॉस लिख दो, प्लस वाले में आएगा माइनस साइन ए साइन बी। याद करो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस Cos AB. ए कॉस बी Cos B. माइनस Sin A sin B. साइन ए साइन बी। हुआ याद? सर अब वेट एक मिनट, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? cos A Cos A cos B plus sin A sin. So cos A cos B plus sin A. अगर आप नोटिस करो, आप दो याद करते हो, एक याद करने से ही दूसरा बाय डिफॉल्ट याद हो रहा है ना? तो वेट, एक काम Yes, करते sir. हैं, एक मिनट, अब एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। रेडी? बोलो हाँ। सर बोलो। तो जैसे हमारे पास जो पिछले फॉर्मूले थे उनकी हमारे पास डेरिवेशन भी थी, तो ये कैसे हाँ, डिवाइड हुए? तो इनकी डेरिवेशन नहीं, इनकी डेरिवेशन से अभी कोई लेना देना नहीं है अभी हमें, ठीक है? इसकी डेरिवेशन आपको बाद में आ जाएगी, बिल्कुल एंड में, जब हम कर रहे होंगे कंप्लीट क्वेश्चन, जैसी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अभी हमारे को क्वेश्चंस याद करके ही करने हैं सॉल्व, समझ गए? ठीक है। अदरवाइज मैं हमेशा पहले सबसे पहले डेरिवेशन कराते ही हूँ, ये बात आप जानते ही हो, है ना? तो अगर मैं कहीं नहीं करा रहा तो कोई रीजन होगा। अब वेट, इधर देखो, cos 15 डिग्री, अब 15 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे? अटक गया ये क्वेश्चन तो। अब यार ये तो और छोटा एंगल हो गया, बड़े एंगल होता तो एक बार को तोड़ भी देता, छोटे को क्या तोड़ू? सही बात है। तो 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। सर cos 45 minus 45 minus 30. अच्छा, तो क्या कोई मना करेगा मुझे? नहीं, बताओ, क्या कोई मना करेगा मुझे? No, sir. अब वेट, तो cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? Cos A cos B plus sin A sin B. बराबर में से चीटिंग करो, आराम से करो। cos a cos b प्लस sin a sin b। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। अब वेट, Yes, sir. तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मेरा यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 30 है, जो कि 15 डिग्री कहलाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। Cos 45 cos 30. Cos Sin 45 cos 30 degree 45 plus cos sin 45 sin 30 sin degree. 45 sin 30. पक्का? पक्का बोलो हाँ। Yes sir. हाँ, Yes. और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 by root 2. 1 by अरे root One by by वाह, root two. cos 30 डिग्री की by वैल्यू? 2. root 3 by Root 2 3 One by by two. sin 45 डिग्री की वैल्यू? root 2 1 by root 2. 1 by और root sin 1 by 30 डिग्री की 2. वैल्यू? 1 1 by by 2 2. 1 by 2. अब देखो, ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है? और नहीं तो वैल्यूज में फिर से Root आपके 2. सामने दिखा दूंगा। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। ओए, आंसर आ गया। सर लेकिन वो तो सेम ही आया दोनों में, जो पहले वाला करा था उसको। अब बात आती है, सर सेम कैसे आ गया, है ना? हम्म, क्यों जी, सही बात है। अब देखो, ये दोनों वैल्यू सेम क्यों आई है? बचपन में सीखे हुए कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ जरा। देखो, साइन 75 डिग्री को क्या आप, उल्टा लाते हैं. सुनो सुनो सुनो, क्या मैं इसको 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ? हम्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद दिलाता हूँ, चलो। अगर साइन का कॉस लिखना हो तो 90 माइनस कर सकता हूँ, बोलो हाँ। ये बात पता है? Yes. और कॉस 90 माइनस 75 क्या होता है? कॉस 15 डिग्री। तो वैल्यू तो सेम आएगी आएगी, नहीं समझे? सर क्योंकि 9th में टॉपिक कट गया था ना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। ओ हो,
बच्चों के साथ खेल हो गया था लास्ट क्लास। अरे वाह, चल कोई बात नहीं, हमने तो इसी बुढ़ापे में आकर के भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सोचो 90 Right. माइनस, याद आया? 90 की वजह से साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। सीरीज नहीं ऑफ सर। 15 जी बेटा, से लिखा है क्या? क्या बेटा? फिर से बोलो। ग्रीन वाले पेन से जो लिखा है ये बता दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उससे समझना है ना। ये तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी याद करो अभी। देखो, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है 90 की वजह से। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये दोनों वैल्यू सेम क्यों हैं। क्योंकि साइन अगर मैं 90 माइनस 75 करूंगा, या चलो 90 माइनस 15 डिग्री करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 15 डिग्री। Yes sir. और इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? साइन 75 साइन 75. 75। यानी कि साइन 75 कॉस 15 के बराबर ही तो हो गया। इससे पर इसको ना अभी हम बहुत अलग, इसको बहुत अलग तरीके से फिर से करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही बताया, अभी दोबारा समझो। आज का कॉन्सेप्ट हमारा जो मेन है वो फॉर्मूले याद करना है बस। अगर सच बताऊं तो आप सिर्फ फॉर्मूलों को याद करने पे फोकस करें। आंखें बंद कर लो सभी, आंखें बंद कर ली सभी ने? जल्दी बोलो हाँ। चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन साइन ए ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस बी साइन ए। Cos A sin B. कॉस ए साइन बी। दोबारा से, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, पर साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी। ठीक है। अब सुनो, दो फॉर्मूले और ऐड करने हैं बस आज मुझे। ये 6 फॉर्मूलों के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, डोंट वरी, ठीक है। पहले समझना, अगर नहीं याद होंगे ना तो अगली क्लास भी इसी पे ही बेस्ड है, बढ़िया क्वेश्चंस पे, ठीक है। दोबारा से समझना, अगर मान लो 10a प्लस बी, अगर मैं किसी छोटे से बच्चे को बाहर से पकड़ के लाऊं और मैं उससे कहूं कि बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, तो वो इसको क्या लिखता? मान लो कि कुछ नहीं आता उसे, तो वो इसको क्या लिख सकता था? चलो बताओ। 10A plus 10B. कुछ नहीं लिखेगा। है ना, क्या लिखेगा? 10a प्लस 10b तो लिख 10A देगा। plus 10B. अब यूं पैदा हुआ वो बच्चा ले रहा दिखे है मुझे लग रहा है, क्यों जी? अब समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा था अभी? तो यानी कि ये फॉर्मूला याद होगा, पहले बोलो हाँ। 10a प्लस 10b, 10a प्लस b का फॉर्मूला Yes sir. पर अपॉन में 1 माइनस, अगर 10a प्लस 10b आए तो 1 माइनस क्या आएगा? 1 माइनस 10a 10b, दोनों की इंटू कर देना। आया आया आया। अब सुनो, इस फॉर्मूले को ऐसे याद करो फिर से अगेन। 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होना चाहिए फिर? 10a minus 10b 10A minus 10B upon 1 plus 10A 10. ओ बेटे, क्या बात है, आज बस यही 6 फॉर्मूले याद होंगे। अब कम से कम आधे घंटे अब हम इन्हीं फॉर्मूलों की बढ़िया वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलिए, तो जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। पहले अब मेरे क्वेश्चन को फिर से सुनना। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, टेंग टेंग। क्या क्वेश्चन ये रहा कि मान लो उसने फिर से क्वेश्चन दिया कि यार 1075 डिग्री की वैल्यू निकालो, और हम तो बन जाएंगे क्वेश्चन मार्क, अबे ऐसे कैसे निकाल दूं? तो क्या आप इसको लिख सकते हो कुछ? So 45 सर 45 माइनस 30 माइनस plus 30. प्लस। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अच्छा, 10a प्लस बी का फॉर्मूला देखो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? 10a प्लस 10b 10A plus 10B upon अपॉन 1 minus 1 माइनस 10a 10b। तो 1045 प्लस 30 का क्या होगा? 1045 plus 1030 upon 1 minus 10 वो 1045 into 1030. भाई साहब क्या बात है। पर पता है आधों की साथ से, सुनो 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 अभी एक मिनट, धीरे धीरे। ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूले को देख के लिखा है आराम से, पहले ऐसे समझो। देखो
जहां पे 10 था, पहले 10 दोनों के साथ लगा दिया, 1045 के साथ और 1030 के साथ, डिवाइड बाय 1 माइनस उन्हीं दोनों की इंटू। क्लियर है? अब बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे आपने इसमें 1045 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा है, तो हम 90 माइनस 15 डिग्री करके भी कर सकते हैं। तो सर हाँ, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, नहीं नहीं जैसे नहीं, आपने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके तरीके से भी करके बताऊंगा दीदी, ठीक है? पर उस टाइम पे हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे 90 माइनस 15 डिग्री हुआ, आपने लिख तो दिया, तो 90 माइनस 15 वो, ये सेम ही चीज है। तो 90 माइनस 15 को क्या लिखा जा सकता है? कॉट 15 डिग्री Cot. लिखा जा सकता है, और क्योंकि 10 90 की वजह से चेंज हो जाएगा यस सर। Yes, और sir. कॉट 15 डिग्री हो गया। अब बात आती है 15 डिग्री में कॉट का फॉर्मूला, और कॉट का फॉर्मूला हम याद ही नहीं कर दे। कॉट को आप फिर भी क्या लिखोगे? 1/10 15 डिग्री। और 10 15 डिग्री को क्या सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? अब आप सोचो। 45 minus 13. 45 माइनस 30, आंसर सेम आएगा। ठीक है? डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और बस 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 बस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो भी माइंड में जैसा क्लिक करे बस शुरू कर दो। ठीक है? अगर वो लेंदी हो या शॉर्ट हो वो हमें बाद में पता चलता है, इसलिए जैसे माइंड में क्लिक करे वैसे करना शुरू कर दो। बात समझ रहे हो? मेन है हमारा आंसर सही आना चाहिए, और उसको आप मेरे से मैच करा लेना अगर ज्यादा लेंदी जाए कोई भी क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर Yes, रूल्स sir. बहुत ज्यादा हैं। अब किसी भी टाइम पे कोई भी माइंड में क्लिक कर सकता है कि अच्छा किसी के 90 माइनस कर जाएगा, किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा। ठीक है? बोलो हाँ। अब वेट, अब सुनो, 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सबको याद 1 है? 1। और 1030 डिग्री की plus 1 वैल्यू? upon root 1 3. by root So 3. 1/√3. अरे वाह, अरे वाह, 1 × 1/√3 आया आया आया। The 4 plus root 3 upon 2. यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। Sir, root 3 plus 1 upon root 3. Root पहले 3 रूट minus 1 थ्री upon root एलसीएम 3. लूंगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. Root 3 minus 1 upon root 3. √3 से √3 कट गया। √3 Yes, गया। sir. अच्छा अब एक चीज बताओ, बचपन से एक चीज देखते आए हो आप क्या, कि रूट को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, है ना? यस तो सर, इसमें आंसर थोड़ा सा रेशनलाइज। एक्स्ट्रा करना चाहूंगा मैं। रेशनलाइज, रेशनलाइज से मतलब क्या है? साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। ऊपर वाले यस का सर। भी, ऊपर वाले का तो होल स्क्वायर हो गया, ए 2 प्लस बी ए answer. माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस माइनस Minus बी b स्क्वायर। square. ये क्लियर है? बोलो हाँ। और ऊपर Yes ए sir. प्लस बी का Yes, होल sir. स्क्वायर जब खुलेगा तो ए स्क्वायर 3 प्लस plus बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। Yes sir. और 3 - 1 तो 4 + 2√3/2। और नोटिस करो 2 कॉमन आ रहा है। कट जाएगा। यस, कॉमन निकाल के काटना, ऐसे ऐसे मत काट देना। तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया? 2 + √3 आया। समझ? बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हिंट के रूप में तो सामने रखे रखता हूँ। ठीक है? आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जस्ट अभी के अभी फटाफट करना। मेरी बात समझ लो? 3 क्वेश्चंस Okay, दे sir. रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन जस्ट अभी करो। पहला क्वेश्चन सभी करो, फॉर्मूला आपके सामने है, नहीं होगा या कोई सी भी वैल्यू अटक रही होगी तो मुझे पता चल जाएगा किसको समझ नहीं आया है। ठीक है? पहले एक बार हैंड रेस कर दो जिसको समझ आ गया है, थोड़ा बहुत सर भी एक समझ सेकंड आया है। सर। 1 मिनट, पहले हैंड रेस कर दो जिसको समझ आ गया है। ओके, यानी कुशाग्र, मनन, वशिष्ठ, आकृति, अदिति, तन्मय, जिया, उन्नति, खुशी, तुलसी और हर्षित। राघव और सुहानी कंफ्यूज हो? सुहानी नहीं आया समझ? हाँ सर, इसे आ गया। अच्छा, और राघव? क्या मैं क्वेश्चन आ गया सर। डन डन। अच्छा सुनो, अब क्वेश्चन के लिए तैयार है आप सब? कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? करो। हो गए? नहीं हुए यानी आप सब स्लो बहुत।
इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाते हैं। सर जादू थोड़ी है ले और छड़ी चलाई आंसर सामने। करिए आराम से तसल्ली से, अगर नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस एक जना नहीं आया ना हमारे बैच में आज, नंदिनी दीदी बस, बाकी सब आए हैं। पर नंदिनी ने वाला कॉन्सेप्ट कर भी लिया है। एक बार बेटा जी फिर से देखिएगा, tan A माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, tan 15 डिग्री में tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। क्लियर है, बोलो हाँ। tan Yes, sir. 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर। इसी तरीके से tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, यस और नो, जल्दी बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है। अब सिचुएशन क्या आती है कि हमारे को √3 एलसीएम लेना है। जब मैं √3 एलसीएम लूंगा, मैं यहाँ पे अलग से बताता हूँ, ठीक है क्या। जब मैं √3 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे √3 की इंटू 1 से करके तब -1 करूंगा, यस और नो। और डिनोमिनेटर में भी √3 एलसीएम ले लिया तो √3 + 1 ये कट गया, बोलो हाँ। Yes, sir. अब क्वेश्चन हो गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब रूट में नीचे आंसर होना नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या किया गया, रेशनलाइज। रेशनलाइज से मतलब बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये बात बोलो हाँ, आया समझ। अब डिनोमिनेटर में a² - b² हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। No, sir. 3 + 1 - 2√3, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना, Sir, no. ठीक है। 4 - 2√3 / 2, यहां तक कोई दिक्कत है। अब 2 कॉमन आ गया, 2 - √3, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आया 2 - √3। क्लियर है, बोलो हाँ। Okay, अब sir. सुनो, जो Yes. भगवान जी वाला पेज है ना कॉपी में, सभी प्लीज ये 6 के 6 फॉर्मूले जस्ट अभी लिख लीजिए फटाफट फटाफट। ये 6 के 6 फॉर्मूले, टी रेशियोज के 6 फॉर्मूले अभी के अभी लिख लीजिए, क्योंकि अब जो मैं मात्र एक क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ। सर आप ये ग्रुप पर भी भेजोगे ना? हाँ बेटा जी भेजूंगा, पर अगर साथ साथ लिख लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं सर। तो लिख ले।